अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रोफेसर अंकित और आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीपी के एक प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है एमएससी मैनेजमेंट। तो जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है लीडिंग थ्रू डिजिटल डिसरप्शन। तो आज हम इस सब्जेक्ट के अंदर जो भी क्लास में टॉपिक कंटेंट पढ़ाया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है, क्रिएट योर एथिकल लीडरशिप स्टाइल, यानी कि अगर आपने लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ शो करनी है तो आपको अपना लीडरशिप स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैनेजर्स या फिर सुपरवाइजर्स होते हैं जो कंपनीज में, वो कैसे ये चीज़ क्रिएट करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इन द सेकंड प्रेजेंटेशन आपको दिखाया जाएगा कि इसका एजेंडा क्या है। तो आज वाली जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। तो पहले तो आउटकम्स क्लियर किए जाएंगे, रिकैप टू द प्रीवियस, ये हम नहीं करेंगे पार्ट। लीडरशिप एट्रीब्यूट्स करेंगे कि एक लीडर बनने के लिए आपको क्या क्या एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज़ चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। एक एक्टिविटी है यहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा बेस्ड, फिर एथिकल टेक्निकल लीडरशिप, फिर एक और एक्टिविटी करवाई जाती है क्लास में, फिर डेवलप योर लीडरशिप स्टाइल, रिव्यू ऑफ द अप्लाई एक्टिविटी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फीडबैक, रिकैप, क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन, नेक्स्ट स्टेप। तो इसी तरह की आपकी क्लासेस होती हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो टीचर्स आपको इसी तरीके से सारा करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द क्लास, एवरी टीचर विल टेल यू कि आपके जो लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि अगर आप ये वाली क्लास अटेंड करोगे, ये प्रेजेंटेशन अटेंड कर ली, उसके बाद आपने क्या सीखा। तो एक्सप्लोर की लीडरशिप एट्रीब्यूट्स नीडेड इन द डिजिटल एज। आज की जो एज है 2024 की, उसको डिजिटल एज कहा गया है। एंड यहाँ पे आपको क्या चाहिए, की लीडरशिप स्किल्स। तो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए कुछ, वो कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, वो यहाँ से आपको पता लगेगा। Critically assesses the importance of new leaders to think about the ethical implications of the digital transformation in organizations ecosystem। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इकोसिस्टम है, मतलब वहाँ कहाँ से वो इनपुट्स ले रहे हैं, कहीं पे वो आउटपुट दे रहे हैं, वो सारा जो इकोसिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए जो उनको न्यू लीडर्स चाहिए, वो लीडर्स एथिकल होने चाहिए और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उसके बाद थर्ड हमारे पास आ गया, आइडेंटिफाई विच लीडरशिप स्टाइल्स कंट्रीब्यूट टू सक्सीड थ्रू डिस्ट्रप्टिव टाइम्स। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, डिस्ट्रप्टिव जहाँ पे वर्ड आ गया तो आपने उसको हमेशा याद रखना कि एक ऐसी चीज़ जो कि इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जियो मार्केट में कुछ नई प्रोडक्ट लेके आता है, कोई नया चीज़ लेके आता है, तो वो इंडस्ट्री में तहलका मचा देता है, डिसरप्ट कर देता है सारी इंडस्ट्री को। इसका मतलब ये होता है कि जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो पुराने प्रोडक्ट को, उसकी मार्केट ख़राब कर देगा, लोग उसको मांगेंगे नहीं, सिर्फ नए और नए प्रोडक्ट की ओर जाना चाहेंगे लोग। फर्दर, तो यहाँ पे ऐसा लीडरशिप स्टाइल डिस्कस किया जाएगा जो कंट्रीब्यूट करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिस्ट्रप्टिव टाइम के लिए कैसे मैनेजमेंट करें। अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री में प्लेयर आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है या फिर अपनी कंपनी को कैसे बचाना है। और लास्ट में एक्सेस हाउ टू डेवलप अ न्यू लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पे आपको एक खुद का लीडरशिप स्टाइल भी बनाना है, तो वो आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर सीख जाओगे। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, रिकैप ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। ये क्लास के अंदर जो भी आपका प्रीवियस टॉपिक होगा, टीचर उसके ऊपर आपको रिकैप दे देगा, पर यहाँ पे हम इसको स्किप कर रहे हैं। लीडरशिप एट्रीब्यूट्स। अब लीडर बनने के लिए आपके जो पर्सनैलिटी है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या उसके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास ये जो है, दिस इज VUCA एनवायरनमेंट लीडरशिप। तो एनवायरनमेंट के अंदर आपने जो लीडरशिप करनी है उसके 4 मेजर पैरामीटर्स हैं। सो V स्टैंड्स फॉर वॉलेटिलिटी, U स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड A स्टैंड्स फॉर एम्बिग्यूटी। तो ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर लीडरशिप को मेजर किया जाता है। तो अगर आपने लीडरशिप को देखना है तो यहाँ पे देखिए, एज वी मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउ मच डू यू नो अबाउट द सिचुएशन। कि एक लीडर है उसको हम कैसे बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो हम देखेंगे उसको सिचुएशन के बारे में कितना ज़्यादा पता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस और हम देख रहे हैं, हाउ वेल कैन यू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। कि अगर आपने कुछ एक्शन किया, मान लो एक लीडर है उसने बोल दिया एक्शन 1 करूँगा तो रिजल्ट 1 आएगा मेरे पास, एक्शन 2 करूँगा तो रिजल्ट 2 आएगा। मतलब लीडर को पहले ही बताना चाहिए कि मैं जो करने लगा हूँ वो क्या रिजल्ट देगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
एंड इसी के ऊपर ये चारों फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वी यानी कि वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चेंजेस आ रही हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, प्राइसेस फ्लक्चुएट आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर टेक्स प्लेस। जैसे पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक आने के बाद कुछ चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, जो मास्क हम वेयर करते थे उसके प्राइसेस बढ़ गए, तो ऐसी चेंजेस होगी, ये बोलते हैं वॉलेटिलिटी, जब कोई चीज़ स्टेबल ना हो। सेकेंड हम उसकी बात करेंगे, दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के अंदर क्या है, अ कंपटीटर्स पेंडिंग प्रोडक्ट लॉन्च मडीज द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस एंड द मार्केट। तो क्या हुआ, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमें यही नहीं पता होता कि कॉम्पिटिटर का कौन सा नया प्रोडक्ट आना है। अगर हमें पता ही नहीं हमारे कॉम्पिटिटर का नया प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, तो हम अपना प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे, हमारी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो एक अच्छा लीडर है उसको पता होता है कि अनसर्टेनिटी को कैसे कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सी, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। तो यू आर डूइंग अ बिजनेस इन मैनी कंट्रीज विद ऑल यूनिक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, टैरिफ्स एंड कल्चर एट वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि आपका बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको अपने बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी पता है, मान लो एक बिजनेस है जो सिर्फ 2 कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है, तो हमें पता है क्लियरली कि उसके अंदर कौन सी रेगुलेशंस है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। यानी कि इधर क्या हो रहा है कि हमने देखना कि कौन सा एक्शन लेंगे और उसका क्या रिजल्ट हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड साइड, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमें पता है कि अगर हमने कुछ चेंजेस कर दी हैं, अगर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे हमने कुछ रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे कुछ गवर्नमेंट की कोई एक गाइडलाइन आ गई कि इतने साल पुराना व्हीकल सड़क पे नहीं चल सकता, है ना। तो ये एक बड़ी चेंज हो गई, तो इसके लिए एक सारा कुछ रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जो अच्छा लीडर होगा उसको पता होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उस छोटी सी प्रॉब्लम को, मान लो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ये प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को वो रिपेयर कर देगा। अब ए को रिप्लेस कर दिया बी के साथ, यहाँ पे सोल्यूशन हो गया, एंड दिस प्रोडक्ट विल सस्टेन इन द मार्केट। तो ये एक अप्रोच होती है कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने की। और लास्ट में हमारे पास आ गया एम्बिगिटी। तो एम्बिगिटी की एग्जांपल देखते हैं हम। यू डिसाइड टू मूव इनटू इमेच्योर और इमर्जिंग मार्केट्स और टू लॉन्च प्रोडक्ट्स आउटसाइड योर कोर कॉम्पिटेंसी। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी तो कुछ है, आप कुछ और लॉन्च कर रहे हो। जैसे एमआई है, एमआई की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, मोबाइल फोन्स, पर वो क्या लॉन्च कर रही है आजकल, एलसीडीज लॉन्च कर रही है, और सुनने में आ रहा है कि वो अब आने वाले समय में कार्स भी लॉन्च कर रही है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक लीडरशिप स्टाइल डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने के काम आते हैं कि क्या हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या हमें चेंजेस करनी चाहिए। जो एक अच्छा लीडर होगा वो ये सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखेगा और इन चीज़ों को कैप्चर कर लेगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो लीडरशिप एट्रीब्यूट्स फॉर द डिजिटल एज। आजकल आपको पता है डिजिटल एज है, एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल फोन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आईओटी है ना, ब्लॉकचेन आ गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसके बढ़ने से आपको ये पता लग गया कि हमारी डिजिटल एज है। पुराना ट्रेडिशनल काम, ट्रेडिशनल अप्रोच, इवन डेटाबेस जो ऑफिसेज के अंदर स्टोर होते हैं वो भी सारे डिजिटल हो गए हैं, यानी कि कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। तो अब हमें वो भी चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लीडरशिप के एट्रीब्यूट्स डिसाइड करने होते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट होता है कस्टमर फर्स्ट। आप किसी शॉप में जाते हो, वहाँ पे अगर कोई पर्सन है, शॉप का ऑनर है, अगर वो आपको इमीडिएटली अटेंड करोगे तो आप बोलोगे कि हाँ ये भाई ये बहुत अच्छा है, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, इसने मेरे को इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया कि मैं एक न्यू कस्टमर हूँ, एक पोटेंशियल कस्टमर हूँ, और इसने अपना टाइम वैल्यू निकाल के मेरे पास आया और मुझे अप्रोच किया। पुटिंग द कस्टमर एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग दे डू। तो कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। रीज़न ये है क्योंकि हम डिजिटल एज के अंदर हैं, हम अपना मोबाइल फ़ोन भी ओपन करते हैं ना, तो उसमें भी हमें पर्सनलाइज्ड मैसेजेस मिलते हैं। तो इतनी एक्सपेक्टेशन हो गई है कस्टमर की, इसीलिए उसको कस्टमर फर्स्ट अप्रोच चाहिए, और ये जिसके अंदर है वो अच्छा लीडर है डिजिटल एज का। नेक्स्ट हो गया कोलैबोरेटिव, एंगेजिंग अदर्स अक्रॉस फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। अब मान लो आपने कुछ ऐसा काम करना है जिसमें 2 या 3 अलग अलग पर्सन से बात करनी पड़ेगी, तो इसमें क्या होगा कि आपको कोलैबोरेशन करनी आनी चाहिए।
तो अच्छा लीडरशिप वही होगा जो बोलेगा कि हाँ जी सर ठीक है, आपने ये काम करवाना है, इस काम के अंदर 4 अलग ये काम होने हैं और ये चारों के चारों हम हैंडल कर लेंगे। मतलब कस्टमर को क्या बोल दिया कि आपके पास अब कोई इशू नहीं है, कोई टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारा कुछ हम करेंगे एंड यू डोंट हैव टू वरी, आपको अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी सारा काम मिल जाएगा। नेक्स्ट आ गया इनोवेटिव। अब जो लीडर है वो इनोवेटिव तो होना ही चाहिए। अप्लाइंग फ्रेश आइडियाज, तो नए नए आइडियाज लगाने चाहिए। टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसने घर डिज़ाइन करवाना है, इंटीरियर डिज़ाइन करना है। अब अगर वो इंटीरियर डिज़ाइनर पुरानी अप्रोच से बताएगा कि सर घर में ये डेकोरेशन करवा लो, ये कंटेंट बना लो, यहाँ से डिज़ाइन कर लो, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि वो इनोवेटिव नहीं है। तो अगर कोई बंदा आएगा वो बताएगा कि सर यहाँ पे ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उधर ये चीज़ हो रही है, आप इसको अप्लाई करें अपने घर के अंदर, तो हम बोलेंगे यस वी हैव टू गो फॉर दिस, है ना, हमें ये बंदा चाहिए। तो इनोवेटिव भी होना चाहिए। एंड लास्ट की जो बात आ गई वो है डिजिटल चैंपियन। तो डिजिटल चैंपियनशिप एक ऐसा लीडरशिप एट्रीब्यूट है तो जिसके अंदर हमें पता है कि उसको सभी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी और कैपेबिलिटी पता है किस चीज़ की, डिजिटल टेक्नोलॉजी की, कि कोई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज़ करना है। और फॉर एग्जांपल आपने कोई इवेंट करनी है किसी होटल के अंदर, तो आपने वहाँ पे बोला कि भाई जो मेरी इवेंट है वो लाइव भी होनी चाहिए। तो मतलब करंटली मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव होना चाहता हूँ इस इवेंट को करने दौरान। अब अगर आपका इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसको ये नॉलेज नहीं है, आप बोलोगे ये तो आउटडेटेड है। अगर उसको नॉलेज, आप बोलोगे हाँ जी वो डिजिटल चैंपियन है। तो इन्हीं चीज़ों से, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको क्या बनाते हैं कि लीडरशिप को, एक लीडर को डिजिटल एज के अंदर एक्सपर्ट बना देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। हाउ लीडरशिप हेल्प्स बाईपास ब्लॉकर्स टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो ये बड़ा टेक्निकल सा काम है, बड़ा मतलब पेचीदा है, आराम से इसको समझो। बहुत सिंपल है पर जिसने समझ लिया उसको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये कहना चाह रहे। अब वर्टिकल गैप है, अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल गैप है। 2 तरह के गैप्स होते हैं किसी भी काम को करने के। अगर आप मार्केट में जाते हो कोई काम कराना है या कंपनी के पास जाते हो कोई काम करवाना है, तो हमारे पास कुछ गैप्स होते हैं। अगर वो कंपनी के बंदे वो गैप दूर कर देंगे तो हम सोचेंगे कि हाँ यार ठीक है, हमें ये कर लेना चाहिए। अब वर्टिकल गैप क्या होगा, जूनियर वर्सेस सीनियर। एक बंदा तो जूनियर है, एक बंदा सीनियर है। अब वो बोलेगा कि जूनियर वाला तो जी छोटा लेवल है, सीनियर वाले का बड़ा लेवल है। अगर ये लेवल, ये जो गैप है ये कम हो जाए कंपनी के अंदर तो कोलैबोरेशन बढ़ जाएगी। डेफिनेटली सभी एक साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे के साथ ही सारा काम करेंगे। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल गैप, डिजिटल एंड ऑफलाइन डिपार्टमेंट। अब कुछ लोग क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं जो डिजिटली एक्सपर्ट होते हैं। जनरली जो यंगर जनरेशन होती है तो उनको डिजिटली इक्विपमेंट, मोबाइल फ़ोन, टीवी, गैजेट, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी आती है, नेटवर्किंग भी करनी आती है। और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पुराने हिसाब किताब वाले होते हैं कि हमें तो जी सिर्फ ऑफलाइन वाला काम आता है। तो ये जो हमारे पास बन गए चैलेंजेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस। अब जो लीडरशिप है, अगर किसी बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो वो इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा। तो ये हमारे चैलेंजेस थे, यहाँ पे हमें मिल गया सोल्यूशन। अब देखो उसने क्या किया, leverage on mobile management, understand junior leaders and company functioning, access to senior leaders। अब सबसे पहले क्या किया उसने, मोबाइल बोल दिया, leverage on middle management। अब मिडल मैनेजमेंट के ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। जूनियर लीडर्स एंड कंपनी फंक्शनिंग, एक्सेस टू सीनियर लीडर्स। अब जूनियर्स और सीनियर्स के अंदर उसने एक तालमेल बना दिया। कैसे बनेगा तालमेल, जूनियर्स के पास न्यू चीज़ें हैं, न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू विजन है, न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू नॉलेज है, उसको किसके साथ जोड़ दिया, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, उनकी लर्निंग के साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ दिया। सेकेंडली, क्रिएट हॉरिजॉन्टल लीडर्स अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। अब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्या था, गैप था, तो एक लीडर बना दिया। जब यहाँ पे लिख दिया टेक्निकल एक्सपर्ट, यहाँ पे लिख दिया नॉन एक्सपर्ट। अब दोनों के अंदर जो गैप था इसको खत्म करने के लिए एक लीडर बना दिया, लीडर ए। अब ये लीडर क्या करता है, एक की नॉलेज दूसरे को दे देता है, दूसरे की नॉलेज पहले वाले को दे देता है, दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है, दोनों को बैलेंस कर देता है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, किसी के पास कम थी, तो इनको बराबर ले आता है, नीचे वाले को नॉलेज दे दी, इसके लेवल के ऊपर ले आया। तो दिस इज द वे हाउ लीडर्स हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस। फर्दर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर
डेलॉयट्स लीडरशिप क्रिटिकल कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल फैक्टर्स। अब डेलॉयट एक कंपनी है, उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसके अंदर वो बात करते हैं लीडरशिप क्रिटिकल कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल फैक्टर्स। तो उन्होंने 8 यूनिवर्सल क्रिटिकल कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाई की है। सो कि बंदे को क्या कर लेना चाहिए, है ना, या क्या करना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, लीडर है जो वो इंस्पिरेशनल लीडरशिप, मतलब उसके अंदर पावर होनी चाहिए किसी को इंस्पायर करने के लिए, है ना, किसी को एनर्जाइज करने के लिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अबाउट द डिजिटल कंटेंट। अब कोई पर्सन है ना, यहाँ पे स्पेशली डिजिटल के चक्कर में ना कुछ लोग क्या करते हैं कि लैक हो जाता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस का। रीज़न क्या होता है, चाहे उनके पास बहुत सारी एक्सपर्टीज़ है, पर जब डिजिटल पे काम करना है वो घबरा जाते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हमें पता नहीं कैसे हैंडल करें, किधर से एंट्री करनी है, किधर से डिलीट करनी है, नहीं पता। सो उनके मन में के अंदर एक डर होता है। तो इंस्पिरेशनल लीडरशिप है जो इस चीज़ को, इस डर को ख़त्म करती है, उनको मोटिवेट करती है, एनर्जाइज करती है कि करो भाई काम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ अगर ख़राब हो गया तो वी विल हैंडल इट। सेकेंडली कॉम्पिटिटिव एज, सो मोटिवेटिंग पीपल टू इनोवेट, उनको बताते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो जाओगे कोई इश्यूज नहीं है, नए आइडियाज़ लेके आओ। तो दिस इज द वे वो ये कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं लीडर्स। नेक्स्ट आ गया स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, सेटिंग एन अलाइनमेंट बिजनेस बिहाइंड ट्रांसमोटिव डिजिटल विजन। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब यहाँ इस फॉर्म से हमने बिजनेस को उस फॉर्म में लेके जाना है ना। जैसे बैंक्स थे पहले, बैंक्स क्या होते थे, एवरीथिंग वाज ऑन पेपर एंड पेन। तो अब उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई ये पेपर और पेन कॉन्सेप्ट खत्म कर दो और अब हम इसको डिजिटल लेके जाएंगे, ऐप्स पे करेंगे या इंटरनेट के ऊपर करेंगे, कंप्यूटर्स के ऊपर करेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको करने के लिए कुछ सेटिंग्स और कुछ अलाइनमेंट चाहिए होती है बिजनेस के अंदर। वो कब होती हैं, जब आप कोई डिसीजन लेते हो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो कि भाई ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है काम करने का, इसको हमने चेंज करके ये वाला कर दिया। तो दिस इज द वे दे विल ग्रो। इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस करना है किसको, ड्राइविंग माइंडसेट शिफ्ट अमंग सीनियर लीडर्स टू चैंपियन अ डिजिटल एजेंडा। तो जो सीनियर लीडर्स हैं हमारे पास, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनका माइंडसेट चेंज करना है कि भाई हाँ हमने भी कोशिश करनी है। ये नहीं है कि आपको ये चीज़ नहीं पता, आप पुराने हो या फिर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, आप भी सीख जाओगे, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो उनको इन्फ्लुएंस करना कि भाई आओ, कम ऑन, मोटिवेट करना कि आओ काम करें। कोलैबोरेशन बढ़ानी है, काम करने के तरीके के अंदर कोलैबोरेशन बढ़ानी है। कोई बंदे काम कर रहे हैं, है ना, 10 बंदे काम कर रहे हैं या 3 बंदे काम कर रहे हैं, कुछ फ्री बैठे हैं, तो उनको सबको बोल दिया कि भाई अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ को ऐड अप करना है और बिजनेस को हमने बनाना है, अच्छे तरीके के साथ उसको वर्क करना है। एग्जीक्यूशन, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ये हमने सारा यहाँ पे सोचा, ये सारा कुछ व्यर्थ हो जाएगा बिल्कुल अगर एग्जीक्यूशन ना होगी। क्योंकि अगर आपने ये सारा कुछ सोच लिया पर किया ही नहीं तो फिर नहीं होगा काम। तो एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस बिल्ड की जाती है और टेक्नोलॉजी को लोगों के साथ जोड़ा जाता है। इन सब लोगों को जोड़ दिया टेक्नोलॉजी के साथ, आपने टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। जो प्लान बनाए, जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जो कोलैबोरेशन करनी है, इसको हम कैसे बढ़ाएंगे आगे। और लास्ट में हमारे पास है बिल्डिंग टैलेंट। तो ये क्या होगा, टैलेंट हमारे पास बन जाएगा उन लोगों को, या फिर सोर्सिंग कर लेनी है कुछ टैलेंट की। कोई एक्सपर्ट बंदा बुला लिया, एक्सपर्ट लेक्चर करवा दिया, है ना, कोई बंदे से आपने कोई वर्कशॉप करवा दी, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट आया, वर्कशॉप ले ली, सेमिनार ले लिया, वेबिनार करवाया, हमारे टीम मेंबर्स को भी सिखा दिया। डिजिटल लीडरशिप के कारण क्या होगा, वो बंदे भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अब होता क्या, इन सभी चीज़ों को उन्होंने कुछ कन्वर्ट कर दिया, तो 4 यूनिवर्सल पोटेंशियल फैक्टर्स बना दिए, स्टफ यू नीड टू हैव, कि हमारे पास अगर ये 4 चीज़ें हैं ना तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ऊपर वाली, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है, सबसे पहले हमारे पास है पोटेंशियल, चेंज पोटेंशियल। तो अगर हमें पता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है और अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि हमें चेंजेस क्या करनी है, तो वो आपका हो गया चेंज पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपके पास चेंज पोटेंशियल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कमी है, इस चीज़ को ऐसे कर देंगे और काम हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, सो थिंकिंग क्विकली एंड फ्लेक्सिबली,
आपके पास, हर एक बंदे के पास इंटेलेक्ट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि हमने भाई 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने काम करना शुरू कर दिया एक ही कॉन्सेप्ट पे, हमने उनसे थोड़ा जल्दी कर लिया, थोड़ा बेटर कर लिया, तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम मार्केट में ज़्यादा अच्छे तरीके से लॉन्च हो जाएंगे। तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। तो और इनके अलावा 2 चीज़ें और हैं हमारे पास, पीपल पोटेंशियल। तो हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए जो कि राज़ी हों कि भाई हम ये चीज़ें, ये चेंजेस करेंगे, उनका माइंडसेट प्रिपेयर हो, वो लोग भी हों और उनका माइंडसेट भी प्रिपेयर हो कि हम इस चीज़ को करना चाहते हैं। और लास्टली मोटिवेशन पोटेंशियल, अडेप्टिंग पर्सनल ड्राइव एंड फोकस टू अचीव न्यू चेंजिंग कंटेक्स्ट। तो मोटिवेटेड होने चाहिए कि भाई हम इस चेंज को करेंगे। लोग तो हैं मान लो यहाँ पे, मोटिवेट नहीं है तो काम नहीं होगा, तो मोटिवेशन भी चाहिए कि भाई हम काम को करेंगे। और अगर आपके पास ये सारी 4 चीज़ें हैं तो आप ये ऊपर वाले 8 क्रिटिकल कैपेबिलिटीज आराम से बना लोगे लीडरशिप के अंदर। तो दिस इज द वे लीडरशिप इज क्रिएटेड। तो लीडर्स कैसे बनते हैं, उनकी ये कैपेबिलिटीज आ गई। नेक्स्ट हम स्लाइड के अंदर देखते हैं लीडरशिप स्टाइल्स जो कि कॉमनली नोन है। सो यहाँ पे डिप्लॉय और डिजिटल लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल्स कौन से अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले देखो, अंडरस्टैंड द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। तो यहाँ पे हमें लीडरशिप स्टाइल्स दिए गए हैं जो कि कॉमनली वेल नोन है ऑलरेडी। सो फर्स्ट है हमारे पास गोल्डमैन्स लीडरशिप स्टाइल। तो गोल्डमैन लीडरशिप स्टाइल्स की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने कुछ इसके पैरामीटर्स लिख लिए है ना। सो सबसे पहले आ गया लीडर्स मोडस ऑपरेंडी, कि उसका काम करने का तरीका कौन सा है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि डिमांड्स इमीडिएट कंप्लायंस, वो बोलता है कि ये काम बोल दिया अभी करके दे दो, तो मतलब जो आपका लीडर है वो बहुत कमांडिंग है। सेकंड हो गया मोबिलाइजेस पीपल टुवर्ड्स अ विजन। अब लोगों को विजन बताया कि भाई हमारी कंपनी का ये विजन है, इसलिए हमें ये काम करना है एंड ये हमारे काम करने का तरीका है, इसको हम फॉलो करेंगे, तो वो हो गया विजनरी टाइप का लीडर। नेक्स्ट उसके बाद आ गया क्रिएट्स हार्मनी एंड बिल्ड्स इमोशनल बॉन्ड। आपको इमोशनली करता है कि भाई हमने कंपनी में ग्रो करना है, हम नंबर 1 बनेंगे, हमारी कंपनी आउटशाइन करेगी, हमारे पैकेजेस बढ़ जाएंगे, हम बहुत अच्छा लाइफस्टाइल गुजारेंगे। तो वो क्या हो गया, दैट इज अ पर्सन हु हैज एफिलिएट कैपेबिलिटीज। उसके बाद आ गया फॉर्जेस सेंसस थ्रू पार्टिसिपेशन। तो ये क्या हो गया, ये बंदा डेमोक्रेटिक हो गया। तो आपको क्या करता है, आपको कंसेंसस देता है कि हाँ भाई हम पार्टिसिपेट करेंगे, भाई तू भी कर, सबको बोल दिया तू भी अपना आइडिया बता, तो इस तरीके से सबसे वैल्यूज ले रहा है, तो इस तरीके से वो काम करवाता है। सो दिस इज अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। तो इसके बाद आ गया सेट्स हाई स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस। बोल दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड का काम चाहिए, यही करेंगे हम, इससे बिलो स्टैंडर्ड का काम नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छा हमारा रेपुटेशन है। तो वो क्या हो गया, पेस सेटिंग वाला। उसने पेस सेट कर दिया कि एक बेंचमार्क बना दिया कि यहाँ पे आपको इतना लेवल अचीव करना ही करना है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, डेवलप्स पीपल फॉर द फ्यूचर। उसको पता है कि लोगों को हमने डेवलप करना है फ्यूचर के लिए, तो जैसे ही वो डेवलप करेगा फ्यूचर के लिए, तो उसको ये चीज़ समझ आ गई। तो जैसे वो डेवलप करेगा, डेवलप्स द पीपल फॉर फ्यूचर, उसने खुद उसको कोचिंग देनी है कि भाई ये काम करना है, ऐसे करो, ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल है, इसको ऐसे किया, अब आपने इसको खुद करना है। सो दैट इज द वे ऑफ कोचिंग। तो ये अलग अलग तरीके के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या निकल के आता है, अगर देखो, अगर बंदे का कमेंडिंग स्टाइल है तो ये तो उसका तरीका हो गया, स्टाइल इन अ फ्रेज। ये तरीका क्या है, बोलेगा क्या, वो बोलेगा डू व्हाट आई टेल यू। जब वो ये बंदा बोल रहा है कि डू व्हाट आई टेल यू, जो मैंने आपको बोला है वही करो, तो इसका मतलब वो बंदा कमांडिंग है। विजनरी बंदा क्या बोलेगा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, मैं आपको बताता हूँ। एफिलिएट पर्सन क्या करेगा, पीपल कम फर्स्ट, वो बताएगा हमारे कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उनको प्रेफरेंस देनी है हमें। डेमोक्रेटिक, व्हाट डू यू थिंक, वो बोलेगा आपकी क्या राय है, आपसे पूछेगा आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। तो दिस इज द वे उनके माइंड से निकलवाना कि आप क्या चीज़ चाहते हो। डू एज आई डू नाउ, सेट कर दिया, ट्रेंड बोल दिया कि ये ट्रेंड है, अब इसको करने अचीव मैं भी करूंगा और तुम भी करोगे, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम कर लो अचीव। लास्ट, ट्राई दिस, उसने बता दिया कि भाई ये
मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ये स्टेप ऐसे करने ऐसे करने हैं, अब तुम ट्राई कर लो। सो दिस इज द सिंपल वे। सो अंडरलाइंग इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसी, इसके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज अंडरलाइंग है, मतलब वो बंदे की क्या कॉम्पिटेंसी यूज होती है इन सब कामों को करवाने के लिए। तो जो कमांडिंग पर्सन है वो क्या बोलेगा, ड्राइव टू अचीव, कि इन बंदे को ना, इस बंदे को मोटिवेट कर दो इतना कि ये कुछ पाने के लिए ना, मतलब वो मोटिवेट हो जाए कि भाई हमने ये काम करना ही करना है। इनिशिएटिव, सेल्फ कंट्रोल आ जाए उनके अंदर। विजनरी वाले बंदा के सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, या फिर चेंज कैटलिस्ट, कि भाई मेरे को ये चेंज लेके आनी है, मेरा विजन है ये, मैं ये चीज करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे बॉन्डिंग वाला जो आ गया, यहाँ पे एम्पैथी, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, भाई हम दोनों भाई भाई हैं यार, हम कंपनी के लिए एक साथ मिलके काम करेंगे, सो वी विल डू दिस। और लास्ट में डेमोक्रेटिक, कोलैबोरेशन, टीम लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इसके साथ ही आप देखते हैं क्या चीज़ है आपके पास है, प्री पेस सेटिंग। तो ये वाला बंदा क्या करेगा, ड्राइव टू अचीव के साथ कंसेंशियस जोड़ देगा। कंसेंशियस आपके माइंड को ऐसा मोटिवेट करेगा कि भाई हमने इस लेवल को अचीव करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी इसके कम पे काम नहीं करेगी, हमें ये करना है ना। तो लास्ट वाला डेवलपिंग ओवर अदर्स, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस भी आपको भी ये भी पता होना चाहिए, आपको ये पता, आपने ये तब सीखा था, वही चीज़ यहाँ पे यूज हो रही है, कुछ नया नहीं है, इट इज़ वेरी इजी, सारा सिस्टमेटिक है। और फाइनली ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो बंदा कमांडिंग होता है ना, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, तो इसलिए इसका रिजल्ट आता है नेगेटिव। विजनरी, स्ट्रांगली पॉजिटिव, बहुत बंदा पॉजिटिव है, जो उसने बता दिया कि भाई ये हमारा विजन, अगर मोटिवेट हो गए एम्प्लॉइज ऐसी लीडरशिप के साथ तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एफिलिएट वाले के पॉजिटिव हैं, डेमोक्रेटिक वाले के पॉजिटिव हैं, पेस सेटिंग वाले ने बोल दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड है, यही चाहिए। अब होगा क्या, जो एम्प्लॉयज हैं वो देखेंगे कि भाई इतना तो हम कर सकते हैं, इतना अगर हम नहीं, इतना जो लेवल है ये नहीं हम कर सकते, तो वो वहीं पे उम्मीद छोड़ देंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे। तो इसका मोस्टली नेगेटिव रिजल्ट आता है। और लास्ट में कोचिंग वाले में तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, जब लीडर खुद बता रहा है कि यार ऐसे करना है, दिस इज द वे, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद आ गया एक्सेस योर इनेट लीडरशिप स्टाइल। अब आपने खुद अपना लीडरशिप स्टाइल भी देखना है, ठीक है। एंड लास्ट में आपने क्या करना है, डेवलप न्यू लीडरशिप स्टाइल। तो इसमें ग्रो कोचिंग मॉडल यूज होता है। तब ये ग्रो कोचिंग मॉडल हम एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे चार चीजें हैं, गोल, रियलिटी, ऑप्शंस एंड विल। सो गोल का मतलब व्हाट डू यू वांट, तो आपको क्या चाहिए, पहले आपने गोल सेटिंग करनी है। रियलिटी, वेयर आर यू नाउ, हम खुद कहाँ पे हैं, हमारी क्या औकात है अभी, रियलिटी क्या है। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शंस, व्हाट कुड यू डू, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं, किसको चूज करोगे, कौन से मेथड्स हैं, कौन से आपके अप्रोचेस हैं। विल, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये ग्रो मॉडल आपको बताएगा कि आपका लीडरशिप स्टाइल है वो कैसे बनेगा। सो फर्दर हम मूव करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक्टिविटी है, डोमिनोज एंड द पिज्जा लीडरशिप एट्रीब्यूट्स। तो इसके अंदर जो हमारी एक्टिविटी है, तो डोमिनोज पिज्जा हैज मोर देन 15 वेज टू ऑर्डर द पिज्जा। अब देखो उनके पास 15 से ज्यादा वे हैं पिज्जा ऑर्डर करवाने के लिए, फोन कॉल्स, प्रमोशनल वो जो वाउचर होते हैं उनके ऊपर डिस्काउंट कूपन दे देते हैं, प्रमोशनल होते हैं, किसी मॉल के अंदर जाओगे आप वहाँ पे वो ये सब चीज़ें एडवर्टीज करते हैं, मोबाइल की एडवर्टीजमेंट होगी, इंस्टाग्राम पोस्ट होगी, फेसबुक पोस्ट होगी, यूट्यूब एड्स हो गई, ये सारी चीज़ें इनके पास ऑल टुगेदर दे हैव डिफरेंट वेज। हमें कहीं पार्टी करने जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है एक बोर्ड लगा के, डोमिनोज से ऑर्डर करोगे यू विल गेट दिस मच डिस्काउंट। तो यहाँ कई बार प्रमोट कर देते हैं, है ना, कि अगर आपने ये इवेंट करवाना है, दिस इवेंट विल बी केटर्ड बाय डोमिनोज। तो ऐसे अलग अलग उनके पास तरीके हैं। सो एक्टिविटी जो डोमिनोज पिज़्ज़ा मॉडल के लिए टीचर आपको ये देगा QR कोड, आप उसको स्कैन करेंगे एंड उस एक्टिविटी के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो 4 ग्रुप बना दिए जाएंगे। ग्रुप 1 क्या करेगा, हाउ डिड डोमिनोज पिज़्ज़ा पुट कस्टमर फर्स्ट। तो हमें पता है डिजिटल एज के अंदर कस्टमर को पहली प्रेफरेंस देना पड़ेगी, तो डोमिनोज पिज़्ज़ा वालों ने कैसे कस्टमर को ये फर्स्ट प्रेफरेंस दी। हाउ डिड डोमिनोज पिज़्ज़ा क्रिएट ए कोलैबोरेटिव कल्चर, कोलैबोरेशन कैसे बनाई उन्होंने, कैसे कोलैबोरेटिव कल्चर बनाया, सब एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। हाउ डिड डोमिनोज पिज़्ज़ा इंस्टिल अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन कैसे लेके आते हैं, हर बार नया फ्लेवर नहीं लेके आते, कुछ देर बाद फॉर्मेटो, मैगी, ये वो पता नहीं क्या नए नए नाम।
हाउ डिड डोमिनोज पिज्जा बिकम अ डिजिटल चैंपियन। तो यहाँ पे डिजिटल चैंपियन की बात आ जाती है, वो कैसे बनते हैं। ये आपने रिप्लाई करने हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो ये केस स्टडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये कॉलेज का कॉन्सेप्ट होता है, जब कॉलेज वाले बढ़ाते हैं आपको, तो वहाँ पे केस स्टडी इस स्कैन कोड से आपको मिल जाती है। टीचर आपको क्लास के अंदर टाइम देगा। Next, if you have any not done it yet, please do apply activity and post it in the form during the break। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं टीचर्स, ताकि वो आपको बता दें कि क्या करना है। फिर ब्रेक के बाद आपका लेक्चर रिज्यूम होता है। एथिकल टेक लीडरशिप। टेक लीडरशिप के अंदर वो क्या डिस्कस करते हैं, ये टेक लीडरशिप के सभी पार्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो एथिकल टेक इज अ सेट ऑफ वैल्यूज गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच टू इट्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है वो बताया जाता है एथिकल टेक के अंदर। जैसे कि हम बोल देते हैं डेटा प्राइवेसी। तो डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें किसी का डेटा देख लिया, उस डेटा को यूज नहीं करना, सबका प्राइवेट हर बंदे ने अपना सिक्योर करके सेव करके रखना है ना। या फिर जो ह्यूमंस हैं उसको कोई मशीन रिप्लेस कर रही है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। डेटा मैनिपुलेशन आ गया, कौन सा डेटा चेंज करना है कौन सा नहीं। तो इनके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये जो कंटेंट है ये डेलॉयट ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये उनका एक फॉर्मल प्रोसेस है। तो लेट अस सी व्हाट इज इन द एथिकल टेक लीडर्स। तो एथिकल टेक एज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो ये सबकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी बंदे का इंडिविजुअल नहीं है कि भाई डेटा प्राइवेसी करनी है मेंटेन। तो ये नहीं कि कंपनी का डेटा सिर्फ एक बंदे ने प्राइवेटली मेंटेन करना है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एथिकली टेक ड्रिवन फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही टेक ड्रिवन होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कुछ काम कर लिया वो ऐसे ही कर दिया, कुछ काम किया उसमें बोल दिया कि भाई इसमें तो टेक ड्रिवन का कुछ कंटेंट ही नहीं है या आधी चीज़ें मिसिंग है। एथिकल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए एक एथिकल फ्रेमवर्क होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं। एथिकल टेक पार्ट फॉर डिजिटल कल्चर। तो डिजिटल कल्चर, जैसे आप वर्क प्लेस पे हो, आपने वहाँ पे चैट नहीं करना, या फिर आप कहीं पे हो आपने वीडियो नहीं देखना, साउंड नहीं प्ले करनी, तो ये डिजिटल कल्चर के अंदर इंक्लूड हो जाता है। एम्पावर पीपल टू मेक एथिकल डिसीजंस अबाउट टेक्नोलॉजी। लोगों को ये भी बताना कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, इसका ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। अब मान लो किसी की फोटोग्राफ है, वो उसकी एक पर्सनल राइट है, आप उसकी फोटो यूज नहीं कर सकते कहीं और इंटरनेट के ऊपर, है ना। सो दैट इज रॉन्ग। तो वो आपने उनको बताना है कि ये एथिकल डिसीजन है टेक्नोलॉजी के बारे में, आपने कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सी नहीं यूज करनी, या कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट किस जगह पे यूज करना और कौन सा कहाँ पे नहीं करना। एथिकल टेक अप्रोच इवॉल्व्स। तो जो एवोल्यूशन हो रही है वो सारी भी इसके अंदर कवर हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं क्या चीज़ आ रही है हमारे पास। एक्टिविटी द चीफ एथिक्स ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करवाई जाएगी। एक्टिविटी के अंदर क्या कंसिस्ट इन इंडिविजुअली रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस का रिप्लाई करना टीचर आपको 10 मिनट का टाइम देगा रिसर्च करने के लिए और रिप्लाई करने के लिए। हु इज द चीफ एथिक्स ऑफिसर एंड व्हाट डज शी डू। तो चीफ एथिक्स ऑफिसर क्या होता है, जो सारे एथिक्स को सेटअप करते हैं। Why is it important to have a chief ethics officer when going through digital transformation? क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जाते हैं, जो कंपनी एक फेज से दूसरे फेज के अंदर जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे किसी को ये पता ही नहीं होता कि भाई करना क्या है ना, कैसे करना है। अगर ईमेल सेंड करनी है तो उसके अंदर कार्बन कॉपी किसे भेजनी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसे भेजनी है, कौन सी डिटेल ऐड करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, यस और नो, ईमेल किसको ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें वो सब प्लान करते हैं। तो जो काम है ये चीफ एथिक्स ऑफिसर का है। डाटा को कैसे सेव करना है, एक कॉपी किसको देनी है, पासवर्ड अपडेट करना है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं रिव्यू टू ऑफ द अप्लाई एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी की थी इसका रिव्यू यहाँ पे टीचर डिस्कस करेगा। इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट, फीडबैक की डिस्कशन होगी आपकी क्लास के अंदर, फिर रिकैप होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, डिस्कशन होगा, और लास्ट में क्या बताएंगे कि आपके टेक अवेज क्या है। टेक अवेज होते हैं कि जो आपने आउटकम्स देखे से बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, वो कितने अचीव हो गए और इस क्लास को आपने करने के बाद आपको क्या मिला। अंडरस्टैंड व्हाट आर द की लीडरशिप एट्रीब्यूट्स टू फेस डिजिटल डिसरप्शन। डिजिटल डिसरप्शन आ रही है, उसको हैंडल करने के लिए जो लीडर्स हैं उनके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स यानी कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स,
वो आप सीख गए हो सारे। अंडरस्टैंड वाई एथिकल टेक इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू बिकम एथिकल टेक लीडर्स, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आप टेक लीडर्स बनना चाहते हो। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा सेव करना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर या फिर करंट जो फ्यूचर है उसके अंदर सिर्फ डेटा ही सारा कुछ है। लास्टली, अंडरस्टैंड विच लीडरशिप स्टाइल आर मोर सक्सेसफुल इन द डिजिटल एज एंड हाउ टू डेवलप देम। तो डिजिटल एज के अंदर आपने डिफरेंट तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं, उनको एवेल्युएट करने के लिए एक यहाँ पे टेबल बनाया था और टेबल को डिस्कस करके आपको ये समझ आ गया कि एक लीडरशिप स्टाइल वो डिजिटल एज के अंदर कितना बेनिफिशियल है। तो अब ऐसी प्रेजेंटेशन के बाद जो टीचर हैं वो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे सकते हैं जिसके अंदर, या फिर कोई असाइनमेंट दे सकते हैं जिसके अंदर वो आपको बोलेंगे कि अपना एक लीडरशिप स्टाइल बनाओ, कुछ लीडरशिप स्टाइल्स या फिर केस स्टडीज को एनालाइज करने के बाद। सो मूविंग टू द लास्ट प्रेजेंटेशन, these are the next steps. Review the fundamental information, go through the preparation and apply. तो ये कंसोलिडेशन पार्ट, ये वो सारा कुछ नेक्स्ट स्लाइड के लिए, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए टीचर आपको यहाँ पे कंक्लूड कर देगा। So this is the way the classes are being taken in BPP University for MSc Management. And ये जो हमारे पास सब्जेक्ट था ये हमने यहाँ पे पहले आपको बता दिया था। द सब्जेक्ट नेम है जो, दिस इज लीडिंग थ्रू डिजिटल डिसरप्शन। तो डिजिटल डिसरप्शन अगर आ गई तो वहां पे लीडर्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको इस सब्जेक्ट, इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी असाइनमेंट के अंदर कैसी भी कोई हेल्प चाहिए, सो देन डू कॉन्टैक्ट मी एट 9463628940। द नंबर इज अवेलेबल इन माय चैनल, आप कहीं से भी देख लो, व्हाट्सएप नंबर है। आई विल बी हैंडलिंग दिस नंबर एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हैंडल करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ वेरी नाइस डे।